ये आपके पास एक आर्टबोर्ड क्रिएट हुआ है और इसमें अगर आप गौर करो लेयर पैनल में आपको पहले सिर्फ लेयर नजर आता था, लेकिन इस बार आपको आर्टबोर्ड 1 भी नजर आ रहा है टॉप पे। ये देख रहे हो? इसके अंडर अब आपका लेयर आ गया, लेयर 1। आप जो भी बनाओगे वो अब आर्टबोर्ड के अंडर लेयर में पॉपुलेट होगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं लेयर पे क्लिक किया हुआ है, ये जरा गौर कीजिएगा, मैं एक ही कैनवस पे दो डिजाइन रेडी करने लगा हूं। पहला डिजाइन मिसाल के तौर पे ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और इसके अंदर फिल ये कर दिया, ठीक है। इस के ऊपर मैंने एक इमेज को लेके आया और इसको डिजाइन का हिस्सा यहां बना दिया। ये लें जी, एक इमेज ले आती हूँ। अब आर्टबोर्ड को जरा अंडरस्टैंड कर लो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आर्टबोर्ड का, वो देख लो क्या है। जैसे मेरे डिजाइन के अंदर ये जी आर्टबोर्ड पे ये मॉडल की प्रेजेंस ऐसे हुई हुई है। और यहां पे दिस इज डिजाइन नंबर 1। ये आपका कोई भी डिजाइन आपने रेडी किया है, डिजाइन डिजाइन 1, ठीक है। कलर वलर ब्लू के ऊपर ब्लू तो नजर नहीं आना, इसका कलर चेंज कर लो। कलर हम सेट कर लेते हैं। ये नहीं जनाब, डिजाइन 1 आपने कोई भी डिजाइन एक बनाया आर्टबोर्ड के ऊपर, ठीक है। अब आप आर्टबोर्ड 1 के ऊपर ये आपने डिजाइन कंप्लीट हो गया, इसको मैं करता हूं कोलैप्स, मतलब हाइड करता हूं। ये देखो सब कुछ इसके अंदर है आर्टबोर्ड 1 के अंदर, देख रहे हो? आर्टबोर्ड 1 के अंदर आपके 3 ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं इस लेयर के ऊपर, ठीक है। इसको मैं टोटली ऑफ करने लगा, ये देखो गायब हो गया, आ गया। अब एक काम करते हैं, एक नया आर्टबोर्ड बनाते हैं यहां से, प्लस इस लेयर के इनसाइड हमें ये, और इन तीनों ऑब्जेक्ट को इस लेयर का हिस्सा बना देते हैं। तो आर्टबोर्ड आपको अलाउ करता है कि आप एक से ज्यादा डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए नहीं, देखो अब आपके पास 2 आर्टबोर्ड हो गए। इससे पहले आपने इस तरह का एक्सपीरियंस कम से कम फोटोशॉप में नहीं किया था। हुआ क्या कि आपकी एक ही फाइल के अंदर 2 आर्टबोर्ड्स आपको विजिबल हो गए। इसके ऊपर एक डिजाइन आपने बनाया, दूसरे के ऊपर दूसरा डिजाइन बना लो। मिसाल के तौर पे इस डिजाइन में हम चेंज क्या करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, चेक कीजिएगा, डिजाइन डिफरेंट कर लेते हैं। ये लो, इसका टेक्स्ट का भी कलर डिफरेंट कर लेते हैं। ये लो, आपके एक ही फाइल में 2 वर्जन आ गए आर्टबोर्ड की फॉर्म में। ये दो, अब आपने दोनों रखने हैं या एक को खत्म करना है, आपकी मर्जी। ये देखो, चेक करो। इससे पहले आप लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया था स्टूडेंट्स, कि आपको एक फाइल में सिर्फ एक ही लेयर अवेलेबल है, या अगर लेयर्स हैं भी तो आपको एक ही कैनवस अवेलेबल है। अब आपके पास कैनवस कितने हो गए? एक ही गो में 2। अगर आपको मुझे एक और पैरेलल डिजाइन बनाना है इसी का, पोस्टर का, कोई मसला नहीं, इसकी कॉपी निकाल लो, चेक करो। अब आपके पास एक ही कैनवस, एक ही फाइल के अंदर कितने कैनवस आ गए? 3। तो आर्टबोर्ड क्या करता है? आपको फैसिलिटेट करता है। क्या फैसिलिटेट करता है? कि एक ही फाइल में मल्टीपल वर्जन आप क्रिएट कर सकते हो और हर एक के ऊपर अपनी मर्जी से ऑब्जेक्ट की तरतीब आप कर सकते हो, जो भी करना चाहो। मिसाल के तौर पे इसमें इसमें इस आर्टबोर्ड में इस टेक्स्ट को, जो कि मैंने क्लिक कर दिया कंट्रोल T से, हाईलाइट भी आपको नजर आ रहा है, इसको मैंने यहां से यहां पे रखना है,
तो इसका मतलब है अगर आपको मल्टीपल डिजाइन क्रिएट करने हो किसी क्लाइंट के एक ही फाइल में, तो आर्ट बोर्ड बना लो। और आर्ट बोर्ड में, अच्छा, आर्ट बोर्ड का एक फायदा ये भी है, हो सकता है उसने आपसे कैटलॉग डिजाइन करवाना हो 5 पेज का। पहले पेज पे कंटेंट अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है, चौथे पेज का अलग है, पांचवे का अलग है। आपने इसके लिए ये नहीं करना कि 5 फाइलें बना दो। 5 फाइलें कतन नहीं बनानी है, फाइल एक ही बनेगी। उसके आगे क्या करोगे, आर्ट बोर्ड्स बनवा लो, और हर आर्ट बोर्ड का कंटेंट अपना अपना होगा। फॉर एग्जांपल ये फ्रंट पेज है, ये बैक पेज है, ये इन बिटवीन पेज है दोनों का। इसका मतलब है ये पेजेस की सूरत में, कैनवस की सूरत में आपको डिफरेंट कैनवसेस आपको दे देता है। हर कैनवस का अपना कंटेंट हो सकता है। बात को पिक किया, हर कैनवस का अपना कंटेंट हो सकता है। ये है सबसे बड़ा एडवांटेज आर्ट बोर्ड का। अगर आप इसे यूज करना चाहो, आप यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई कहे इसको सेव करोगे, तो सेव आपका एज ए सिंगल फाइल सेव होगा, ये अलग अलग नहीं है। एक ही फाइल में 3 आर्ट बोर्ड बने हुए हैं। तो आर्ट बोर्ड हम आमतौर पे इसमें नहीं करते, फोटोशॉप में ऐसा हम इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट को कोई सेंड करना चाह रहे हो डिजाइन, वो कहता है यार डिजाइन जरा ना 3-4 वेरिएशन डाल के मुझे सेंड कर दो। अब आपने ये नहीं 3-4 फाइलें बनानी शुरू कर दो, फाइल एक ही बनाओ, आर्ट बोर्ड बना लो। और आर्ट बोर्ड बना के हर आर्ट बोर्ड के अंदर अलग अलग उसके कंटेंट को अरेंज करके उसको सेंड कर दो। क्या ख्याल है, बजाय अलग अलग 3 फाइलें बनाने के, आप एक ही फाइल में आर्ट बोर्ड्स बना लो। और आर्ट बोर्ड, हर एक आर्ट बोर्ड के अपना अपना कंटेंट होगा। और अगर आप किसी आर्ट बोर्ड का कंटेंट पसंद नहीं आता, आप निकालना चाह रहे हो, सिलेक्ट करके पूरे आर्ट बोर्ड को ही डिलीट कर दो। ये देखो क्या कह रहा है, आर्ट बोर्ड एंड कंटेंट को खत्म करना है या सिर्फ आर्ट बोर्ड को खत्म करना है। मैंने कंटेंट भी खत्म करना है, ये लो। देख रहे हो बीच में से वो गायब ही हो गया। आपने 2 डिजाइन फाइनल हुए आउट ऑफ 3, जो फाइनल है वो रखो, जो नहीं फाइनल निकाल दो उसको, मामला खत्म। ठीक है। इसका मतलब है आर्ट बोर्ड आपको सिर्फ इतना आपको एक सपोर्ट देता है कि आप, अगर जो पहले, इससे पहले जब आप फाइल क्रिएट करते थे, यही होता था ना, जब आप फाइल क्रिएट करते थे एक लेयर आती थी बैकग्राउंड के नाम से। आर्ट बोर्ड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको किया ही नहीं था, क्लियर किया ही नहीं था। लेटर पे आप जाके आर्ट बोर्ड को मैंने जो कि टिक करके आज सिखाया है, वो इससे पहले मैंने बताया ही नहीं। मैंने आपको आर्ट बोर्ड की जरूरत ही कोई नहीं, इसको ऑफ कर दो। अब होता क्या था, आपने क्या एक्सपीरियंस किया था, एक लेयर होती थी और उसका नाम क्या होता था, बैकग्राउंड, बस। लेकिन अब आर्ट बोर्ड से क्या होता है, आर्ट बोर्ड के इनसाइड आपकी लेयर्स हो सकती हैं एक से ज्यादा। इसको मैं समझाता हूं, ये देखो, दोबारा से देखो। न्यू जब करते हो ना, और आर्ट बोर्ड के साथ अगर आप इसको एक्टिवेट करने के बाद साइज बताते हो, तो अब आपका क्या हुआ, आर्ट बोर्ड के इनसाइड, आर्ट बोर्ड के इनसाइड लेयर आई है। ठीक है। और अगर आप एक और लेयर बनाना चाहो, एक और लेयर बना लो यहां से, 3। अब इस आर्ट बोर्ड में कितनी लेयर्स हैं, 3। ऐसा ही नजर आ रहा है ना, जो ये ऊपर है ये उसके नीचे है और ये सबसे पहली वाली है। अगर आप इसके कंटेंट यहां पे रखना चाहो, को बनाना चाहो, फॉर एग्जांपल इस लेयर की ग्राउंड के ऊपर आप कलर रखना चाह रहे हो, ये ले लो, ये मैंने लगा दिया, ये लो, ये मैंने रख दिया। इस लेयर के ऊपर आप जो है वो अदर कोई इसके ऊपर आप डिजाइन को बनाना चाह रहे हो, ये लो, कोई शेप बनाना चाह रहे हो। ठीक है, ये शेप बन गई। और इस लेयर के ऊपर आप एक और शेप कुछ इस तरह बनाना चाह रहे हो, ये शेप बन गई। कलर इसका जरा डिफरेंट रख दो ताकि पता चले कि वाकई कोई शेप है, ये लो। अब होगा क्या, ये एक डिजाइन रेडी किया आपने, आर्ट बोर्ड, ये सारा एक आर्ट बोर्ड पे पड़ा हुआ है। कंट्रोल करना कितना आसान हो गया, ये देखो, ये पूरा एक आर्ट बोर्ड है। अगर आप कहते हो कि सर इसका एक और वर्जन डिफरेंट कलर्स के साथ, स्कीम के साथ एक बना दो, डिफरेंट पैटर्न पीछे लगा के एक और बना दो, तो आप क्या करोगे, इसकी कॉपी एक यहां से क्रिएट कर लो, लाइक दिस। आर्ट बोर्ड पे मैं कर रहा हूँ ट्रैक, लेयर पे नहीं कर रहा, लेयर पे करूंगा लेयर की कॉपी बनेगी, आर्ट बोर्ड पे करेंगे आर्ट बोर्ड की कॉपी बनेगी। ये लो, ये देख रहे हो, 2 आर्ट बोर्ड। और इसका नाम रख देते हैं,
दिस इज डिजाइन वन, और इस आर्टबोर्ड का नाम रख देते हैं दिस इज डिजाइन 2। एक ही फाइल के अंदर दो डिजाइन रेडी कर रहे हैं। ये आज से पहले तो आपने कभी नहीं किया, कम से कम फोटोशॉप में आपने ये चीज नहीं देखी थी। लेयर्स का पता था, जैसे जैसे शेप्स बनती हैं, कुछ आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हो तो स्टैकिंग ऑर्डर में लेयर में ऊपर वो पॉपुलेट कर देता था, वो हमें पता था। लेकिन आज आपको ये पता चला कि आर्टबोर्ड कंटेन करती है मल्टीपल लेयर्स को। दो आर्टबोर्ड है, दोनों आर्टबोर्ड पे लेयर अपनी अपनी, इसकी अपनी लेयर है 3, नीचे वाले डिजाइन की अपनी लेयर है 3। हाँ, इनमें से किसी आप लेयर के अंदर कोई आप वर्क करना चाह रहे हो, डिफरेंट करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। ये देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसी तरह आप इसके डिजाइन में ऊपर वाले में इसको चेंज करना चाह रहे हो, फिल अच्छी नहीं लग रही, फिल दूसरी कर दो। ये लो, समझाने के लिए बता रहा हूं, आप अपनी मर्जी से जो करना चाहो कर लेना। ये सिर्फ आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप करना चाहो एक ही फाइल में दो डिफरेंट डिजाइन्स को, फॉर योर कस्टमर, फॉर योर क्लाइंट, फॉर योर सेल्फ, आप ये कर सकते हो। एक ही फाइल में दो वर्जन्स आ गए, दो अलग अलग आपके आर्टबोर्ड्स आपके प्रॉपरली यहाँ मौजूद है साइड बाय साइड। और अगर आपको मुझे एक और, ये असल में तब होता है जब आप अपने क्लाइंट के लिए कोई जॉब परफॉर्म करते हो और वहां पे आपको मल्टीपल पेजेस बनाने हो। या ये समझ लो कि मैं आपको इस तरह कहना चाह रहा हूं कि आपने बिजनेस कार्ड बनाना है, क्लाइंट का फ्रंट और क्लाइंट का बैक साइड डिजाइन करनी है, तो क्या उसके लिए दो कैनवस बनाओगे? सॉरी, दो फाइलें बनाओगे? नो, एक ही फाइल बनाओ। दो आर्टबोर्ड ले लो, एक फ्रंट के लिए, एक कार्ड का बैक के लिए, एक ही में काम नहीं हो गया? या आपका क्लाइंट कहता है जी हम दो लोग हैं, तो हमें जरा इसका बिजनेस कार्ड तो जरा डिजाइन करके भेजो। तो आप एक ही फाइल बनाओगे, उसके अंदर 4 आर्टबोर्ड लोड कर लोगे। क्या ख्याल है, काम हो नहीं गया आपका? आप सिंपल क्या करोगे, आपने न्यू करना है, और न्यू में जाके आप कहोगे कि मुझे आर्टबोर्ड चाहिए। कितने चाहिए? अभी स्टार्ट में बनेगा एक ही। किस साइज का चाहिए? बिजनेस कार्ड की मैंने क्या विड्थ बताई थी? 3.5। लो जी, 3.5/2 ये बताया, एक बना है। ठीक है, ये आपका मिस्टर अली फ्रंट साइड, नाम दे दिया आर्टबोर्ड का। जो बनाओगे मिस्टर अली का फ्रंट साइड, तो मिस्टर अली का बैक साइड भी तो बनानी है, आर्टबोर्ड एक और चाहिए होगा। अब ये थोड़ी है कि इसके लिए आप अलग फाइल बनाओगे, उसमें उसका बैक साइड ऑफ द पेज डिजाइन करोगे कार्ड की। नो, आप इसी आर्टबोर्ड को उठाओ और इसकी एक कॉपी बना लो ऐसे, और इसका नाम चेंज करके जो मुनासिब समझते हो करना, अगर चाहो तो कर दो। इसको कर देते हैं बैक साइड, मिस्टर अली कार्ड की बैक साइड। क्या ये दोनों वर्जन एक ही गो में स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं? ये देख रहे हो ऊपर क्या लिखा हुआ है? मिस्टर अली बैक साइड और मिस्टर अली फ्रंट साइड। अब आप इस लेयर के ऊपर जो आप बनाना चाहो आप बना लो। मैं सिर्फ वक्ती तौर पे रफली आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये जी कार्ड का फ्रंट साइड के लिए ये मैंने यहाँ पे कलर जो है वो ले लिया, जो मुनासिब सा कलर मैंने रखना है इसका, ये ले लिया। ठीक है, इसी तरह मिस्टर अली की जो बैक कार्ड का जो आपका है कैनवस, उसके ऊपर भी मैं इसी तरह इसका डिजाइन रेडी करने शुरू कर दिया। ये लो जनाब, कलर थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं ताकि आपको ये ना लगे दोनों सेम है। ये लो, अब आप समझ रहे हो बात को कि किस तरह ये पॉसिबल है कि एक ही वक्त में आप मल्टीपल कैनवसेस को बना सकते हो। ये दो बने हैं, आप कहते हो सर मेरा एक और कुलीग है उसका भी डिजाइन कर दें, तो आपने कोई उसके लिए नई फाइल बनाने ना बैठ जाना। आपने सिंपल ये करना है, आपने सिंपल ये करना है कि इन्हीं का डुप्लीकेट कर लेना। डुप्लीकेट इकट्ठे भी कर सकते हो, जैसे ये करने लगा, दोनों को सिलेक्ट किया, दोनों को ड्रैग करके प्लस के ऊपर जाकर ड्रॉप कर दो। दो से कितने हो गए जनाब? एक एक करके, अगर एक एक कर लो। ये लो, ये लो। अच्छा, वो
उसको ना उसने प्लेसमेंट उसके ऊपर ही कर दी है। ये लो, उसी के ऊपर उसने उसको प्लेस कर दिया था, तो दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहो तो आप उसके जो आर्ट बोर्ड्स उतने आप बना सकते हो जितना आप इसमें रखना चाह रहे हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं साइज बड़ा करता हूँ। ये देखो जी, ये आर्ट बोर्ड्स आपके, ये एक्स्ट्रा आ गई है, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखो आपके कितने आर्ट बोर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। एक, दो, तीन, और ये चार। ठीक है, चार आर्ट बोर्ड्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जिस पे क्लिक करते हो वो एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे और अगर आपको नहीं चाहिए आर्ट बोर्ड, आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। कंटेंट के साथ करना है या विदाउट कंटेंट करना है, इस तरह आप पूरे के पूरे आर्ट बोर्ड। लेकिन ये एक चीज याद रखना कि आर्ट बोर्ड जिस तरह आखिरी लेयर रह जाती है उसको डिलीट नहीं कर सकते, इसी तरह आखिरी आर्ट बोर्ड रह जाता है उसको डिलीट नहीं कर सकते। ये डिलीट का देखो आइकन ही आपका वो है, वो यहाँ से ऑफ हो गया, डिसेबल कर दिया। तो इस तरह आप अपना जो भी आर्ट बोर्ड के ऊपर डिजाइन करना है कंटेंट वो कर लो, और उसके बाद इसकी कॉपी इस तरह जाके प्लस आइकन पे जैसे ड्रॉप करोगे उसको प्रोड्यूस कर देगा। ये दो आपके आर्ट बोर्ड बन गए, एक ये और एक ये। नाम शाम इसका बाद में भी दे सकते हो, एक और बनानी है ये देखो। ये वो एक हो गया। अच्छा, ये एक दूसरे के ऊपर रख रहा है, ये थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, उसको क्लिक करके ड्रैग करके ड्रॉप कर देना। यहां से भी कर सकते हो, नीचे भी ला सकते हो। ये और आसान नहीं हो गया काम? ये चेक कर रहे हो, यहां से प्लस आर्टबोर्ड बनते जा रहे हैं। जितने भी आर्टबोर्ड आपने बनाने हैं आप यहाँ से आगे आगे इसकी कॉपी कर सकते हो, बजाय आप यहाँ से करो प्लस पे, यहाँ से करो। ठीक है, इस तरह भी आप कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। जिस साइड पे आपने आर्टबोर्ड को प्लेस करना है, प्लस इधर करोगे इधर चला जाएगा, नीचे करोगे तो नीचे आ जाएगा ऐसे। ये मैं समझ ज्यादा आसान है। जितने भी आर्टबोर्ड बनाने हैं, कोई आपने कोई 10 पेजेस का कैटलॉग बनाना है, डिजाइन बनाने हैं, तो ये देखो नंबरिंग भी कर रहा है 1 2 3 4। अगर आप इस पर गौर करो ये नंबर भी लग रहे हैं। बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देखो। ये देख रहे हो आर्टबोर्ड 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये आपके पास आर्टबोर्ड बनते जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आप जितने भी आर्टबोर्ड बनाना चाहो आप आराम से यहाँ से आर्टबोर्ड बना भी सकते हो, और जो नहीं चाह रहे आप उनको सिलेक्ट करके एक ही गो में खत्म भी कर सकते हैं। ये सिलेक्ट किए सारे खत्म, मुझे नहीं चाहिए। और हर एक आर्टबोर्ड का कंटेंट अपना अपना हो सकता है, जो भी आप रखना चाहो। जहां तक इसका नाम है, नाम की टेंशन नहीं लेना, डबल क्लिक करके नाम तो चेंज हो ही जाएगा। बिजनेस कार्ड फ्रंट, लें जी। बिजनेस कार्ड फ्रंट जब बन गया है, अगर आप इसको फर्दर इसकी कॉपीज बनाना चाहो तो आप इसके क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद आप इसके अबव क्रिएट करना चाह रहे हो, बिलो क्रिएट करना चाह रहे हो, आप डायरेक्शन आपने बतानी है ऐसे। मतलब उसकी प्लेसमेंट कैसी आपको अच्छी लग रही है, साइड पे करना है, इस साइड पे करना है, ऊपर करना है या नीचे करना है। यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी आप ड्रैग करके डुप्लीकेट बना सकते हो, लेकिन अगर आपने नया वर्जन उसका क्रिएट करना है, यहां से करो। क्या नाम आ गया? आर्टबोर्ड 1। क्या नाम आ गया? आर्टबोर्ड 2।
और लास्ट वाला जो चीज बनती है बाद में वो स्टैकिंग ऑर्डर में ऊपर होती है, चाहे लेयर का मामला हो चाहे वो आर्टबोर्ड का मामला हो। और अगर आपको आर्टबोर्ड रिक्वायर्ड है, कंटेंट पॉपुलेट करो, बना के फाइनल कर दो। कोई फ्लायर भी हो सकता है, कोई बिजनेस कार्ड भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। तो आर्टबोर्ड असल में होता क्या है, एक डॉक्यूमेंट के मल्टीपल पेजेस, सादी जुबान में इसको समझ लो। ये फाइल के क्या है, पेज है। ये फाइल के ये पेज बन रहे हैं, ठीक है। और हर फाइल के पेज के ऊपर जो कंटेंट बनाना है वो आप बना सकते हो। और इसको जब आप क्लिक करते हो और इसके अंदर होता कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन अगर आप इसके अंदर क्रिएट करना चाह रहे हो एनीथिंग, आप क्रिएट कैसे करोगे जनाब? सबसे पहले तो इस आर्टबोर्ड पे चले जाओगे। आर्टबोर्ड पे जाके जैसे ही आप कुछ भी ड्रॉ करोगे ऐसे, तो अंडर दिस आर्टबोर्ड वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। आ गया ना? खुद ही आया कि नहीं आया? ये मतलब लेयर एक बनी है रेक्टेंगल की। बाकी इस लेयर के ऊपर अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज एड्रेस करना चाहिए, सारी प्रॉपर्टीज ऊपर पड़ी हुई है, यहां से चेंज कर लो, जो करना है आप कर लो, वो तो टेंशन ही नहीं है। इसी तरह इस पे आओगे, इसको पहले क्लिक कर लेना, ठीक है। और क्लिक करके ये है जी, वो इसके ऊपर भी कुछ बनाना है, ये लो। जैसे जैसे आप इसके ऊपर अपने एलिमेंट्स को पॉपुलेट करते हो, अंडर आर्टबोर्ड वो उसको क्रिएट करना शुरू कर देता है। अब जैसे रखना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसकी डुप्लीकेट बनानी है, डुप्लीकेट बना लेते हैं। और मजे की बात ये है जनाब, मूव टूल के साथ आर्टबोर्ड का टूल भी मौजूद है। ये आर्टबोर्ड ही है, ये वाला, ठीक है। जब आप क्लिक करते हो ऐसे, तो आर्टबोर्ड पे क्लिक करते हो, तो ये आपको यहाँ पे फैसिलिटेट करता है कि अगर आप चाहो आर्टबोर्ड को मूव करना, कुछ भी करना, आप यहाँ से कर सकते हो। ये आर्टबोर्ड इधर भी मौजूद है। और इसके साथ ही आपको एक्टिवेट कर देता है ये सारी चीजें, हैंडल्स विद आर्टबोर्ड। ये आ रहे हैं हैंडल्स, ठीक है। ये यहां से भी कर सकते हो। मूव से ही हैंडल नजर नहीं आएंगे। और अगर आप हैंडल्स के थ्रू वर्क करना चाह रहे हो, नए आर्टबोर्ड क्रिएट करना चाह रहे हो साइट्स के ऊपर, जिस साइट पे करना चाह रहे हो, तो यहां से मूव की बजाय आपने क्या ले लेना है, आर्टबोर्ड टूल, ये। तब ये हैंडल्स आपको दिखाई देंगे और इससे आप अपनी मर्जी से इनको फिर क्रिएट कर सकते हैं। किस डायरेक्शन पे करने हैं आपकी मर्जी है, ऐसे ऐसे एंड मैनी मोर, ठीक है। और अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर दो। दिस इज ऑल अबाउट आर्टबोर्ड। उम्मीद है खास तौर पे जिन लोगों ने इलिस्ट्रेटर सीखा है उनको तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि इलिस्ट्रेटर की तरह ही फैसिलिटी है, इलिस्ट्रेटर की तरह ही ये फैसिलिटी है। ये आर्टबोर्ड की मूवमेंट हो रही है, ऑब्जेक्ट नहीं है ये लेयर का ऑब्जेक्ट ना समझ लेना, ये आर्टबोर्ड है पूरा फ्रेम। और ये मूव कैसे हो रहा है, उसके लिए टूल आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। ये ऑब्जेक्ट की या लेयर के ऑब्जेक्ट, लेयर के ऊपर मौजूद जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी मूवमेंट के लिए है। जबकि आर्टबोर्ड टूल जो बिल्कुल इसके नीचे है, ये आर्टबोर्ड से रेलेवेंट एक्शन परफॉर्म करने के लिए। ये देखो, नाम शाम देना है, आप यहां से इसको नेम इधर से दोगे, ये डबल क्लिक करके नाम दे दो। दिस इज द फ्रंट फेस ऑफ योर कार्ड एंड दिस इज द बैक फेस ऑफ द कार्ड, बैक, जो भी मुनासिब है। क्या आर्टबोर्ड की समझ आएगी? ये है क्या? ये फाइल के अंदर मौजूद पेज है, कैनवस है। अब फाइल आपकी फोटोशॉप है और जो भी नाम आपने रखा है उसके अंदर अगर मल्टीपल पेज आपने डिजाइन करने हो, तो आज से पहले तक फोटोशॉप में आपने इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया। आज से पहले क्या कर रहे थे, जब आपको डिजाइन करने के लिए कोई चीज देते थे तो आप क्या करते थे, उसको एक ही पेज मिलता था, उस पर आप डिजाइन बना लेते थे जो भी। मैं अगर आपको बिजनेस कार्ड भी देता यार, फ्रंट और बैक बनाओ, क्या करते उसके लिए? फ्रंट के लिए एक अलग फाइल बनाते, उसका डिजाइन रेडी करते, बैक के लिए अलग बनाते, उसका डिजाइन रेडी करके दो फाइलें मुझे सेंड करते। अब क्या है, एक ही फाइल में आपका काम हो रहा है, दो कैनवसेस के ऊपर आप वर्क कर रहे हो यहां से। अब मजे की बात, कैनवस का साइज भी चेंज हो जाता है। था क्या, 3.5/2 हैंडल्स। अगेन टूल नेम इज आर्टबोर्ड, ये वाला,
शायद आपको दिख नहीं रहा, ये यहां से एक्टिवेट करना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपने क्या टूल को एक्सपीरियंस किया था, मूव को किया था। आज आपको एक दूसरा टूल जो आज तक आपने इसको नहीं क्लिक किया था, आज आपने क्लिक किया, और क्लिक करने से ये आर्टबोर्ड से रेलेवेंट आपको एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब आर्टबोर्ड को मूव करना हो, आर्टबोर्ड को क्रिएट करना हो, आर्टबोर्ड को डिलीट करना हो, आर्टबोर्ड का साइज करना हो, ये टूल काम आएगा। क्या हो नहीं रहा इससे सारे काम? मूव भी हो रहा है, साइज भी हो रहा है, डिलीट करना, डिलीट भी हो रहा है। डिलीट प्रेस किया, खत्म हो गया, इधर जाने की जरूरत ही नहीं है। उधर मैंने क्लिक किया, डिलीट कर दिया। ये देख रहे हो, जैसे मैंने आर्टबोर्ड यहां पे एक क्रिएट किया है, ये क्लिक कर दो पहले तो, इधर पहले तो ये टूल ले लो, ठीक है, फिर इस पे क्लिक कर दो, एक ये आर्टबोर्ड बन गया सेम साइज का। जो साइज करंट का होता है वही नए का बन जाता है। ये भी एक मजे की चीज। और जब आर्टबोर्ड आपको नहीं चाहिए, आप समझ रहे हो कि एक्स्ट्रा है, नहीं चाहिए, सिलेक्ट करो और डिलीट प्रेस कर दो। आप कतन इधर जाके डिलीट करने की जरूरत नहीं है। एक तो ये ना, यहां से जाओ और डिलीट करो, उधर ही डिलीट प्रेस कर दो, खत्म। और आर्टबोर्ड को मूव करना है, वो भी हो जाएगा, साइज करना है, वो भी हो जाएगा। ये लो, आपको ये कहा गया, ये जनाब आपने बिजनेस कार्ड नहीं बनाना, आपने इसका वो बनाना है, फ्लायर बनाना है, को पोस्टर बनाना है, उसका साइज ये होता है, आप उसको कर दो। साइज कितना, आप यहां से डिसाइड कर दो। ये देखो कितना जी पोस्टर का साइज, इंचेस। मेजरमेंट क्या होती है पोस्टर की? आप कहते हो सर 8.5 बाय, इधर से कर लो सेट। अगर आपको एग्जैक्ट एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं समझ आ रही, ऊपर दे दो 8.5 बाय 11 क्या इंच। देखो करंट जो आपका आर्टबोर्ड है उसका साइज सेट होने लगा। हुआ कि नहीं हुआ? ये आपका सपोज बिजनेस कार्ड है या थंबनेल है, ये आपका फ्लायर बन रहा है। एक ही कंपनी के दो डिजाइन एक ही फाइल में, कोई जरूरत नहीं कि फ्लायर के लिए अलग फाइल और बिजनेस कार्ड के लिए अलग फाइल। वजह क्या थी? इससे पहले साइज दोनों के डिफरेंट थे, तो आपको दो अलग अलग फाइलें बनानी पड़ रही थी। अब एक ही फाइल बनाई है, और एक आप उस कंपनी का बिजनेस कार्ड बना रहे हो, और दूसरी तरफ उसी का पोस्टर, फ्लायर, टाइटल पेज, कवर पेज, एनीथिंग डिजाइन करके दे दो उस क्लाइंट को। क्या इसके लिए आपको अलग फाइलें बनाने की जरूरत पड़ेगी आज के बाद? नो। आप एक ही फाइल बनाओ, मिस्टर एबीसी, जो भी नाम है उस बंदे का, और उसका बिजनेस कार्ड भी बना दिया, और उसका फ्लायर भी डिजाइन कर। और जो जो कह रहा है डिफरेंट साइज, आप हर एक कैनवस सॉरी हर एक आर्टबोर्ड का साइज दे सकते हो अपना अपना। लाजा आर्टबोर्ड का साइज, कार्ड का साइज कुछ और होगा, अगर वही चीज फ्लायर है तो कुछ और होगा। तो यही तो हो रहा है आपसे काम। और ये आपका आर्टबोर्ड बन गया, इसके अंदर लेयर बनाते जाओ, काम करके फिनिश करके दे दो उसको। एक ही फाइल दो पीएसटी, अलग अलग थोड़ी बना के देनी है अब। तो आर्टबोर्ड, अगर आप गौर करो, आर्टबोर्ड ने आपके काम आसान किए कि मुश्किल किए? आसान किए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पहले बताओ आर्टबोर्ड है क्या? आर्टबोर्ड एक कंटेनर है, कैनवस है, और उसके ऊपर क्या कंटेन होता है? उसके अंदर लेयर्स होती हैं, जो कि वैसे क्या थी, एक ही लेयर बनती थी, जिसका नाम क्या होता था जब नई फाइल बनती थी? बैकग्राउंड। अब क्या करता है? अब लेयर नहीं बनती, अब आर्टबोर्ड क्रिएट होता है, और आर्टबोर्ड के अंदर कुछ नहीं होता। जैसे जैसे आप उस आर्टबोर्ड को क्लिक करके बनाना शुरू करते हो, लेयर बनती जाती है, चाहे वो टेक्स्ट लेयर हो, चाहे वो शेप्स हो, चाहे इमेजेस आप लेके आए हो, लेयर फिर बनती है। सिर्फ आर्टबोर्ड बनते हैं, और आर्टबोर्ड एक कंटेनर है, ठीक है। उस कंटेनर के अंदर क्या क्या होता है, जो भी बनता है वो लेयर्स होती है। तो आप इसका मतलब इंडिविजुअल एक आर्टबोर्ड को अगर आपको नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। कॉपी चाहिए, कॉपी कर लो। डुप्लीकेट चाहिए, डुप्लीकेट कर लो। डुप्लीकेट का मतलब क्या? जो करंट कंटेंट है कैनवस का, सेम वही इसकी डुप्लीकेट बना दो। ये जैसे आप कार्ड का, आपने डिसाइड कर लिया कि कलर मैंने ये रखना है, ये मैंने कार्ड का कलर ये रख दिया, अगर आपको कहूं इसका डुप्लीकेट बना दो, हैं, आप क्या करोगे? इस कार्ड को, जो कि ये है, इसको आप यहां से पकड़ोगे, ड्रैग करके प्लस पे छोड़ दोगे। अब क्या देख रहे हो? उसका डुप्लीकेट वर्जन नहीं आ गया? एक को फ्रंट कर दो, एक को बैक कर दो, कंटेंट समेत बनाए, डुप्लीकेट बनाए।
वैसे क्या होता है, प्लस से सिर्फ आर्टबोर्ड बनता है। अब क्या हुआ, प्लस नहीं किया आपने बल्कि यहां ड्रॉप किया, तो करंट आर्टबोर्ड की सेम डुप्लीकेट वर्जन आ गया। अब कंटेंट चेंज करना आप कर दो, उस पर कुछ है उस पर कुछ है, ठीक है, बना लो जो भी बनाना है। लेकिन अब आप आर्टबोर्ड को कम से कम आज की डेट के बाद अगर आपको फोटोशॉप में कोई पूछता है कि सर आर्टबोर्ड का इस्तेमाल क्या है, तो ये मेरे ख्याल में अब आप इजीली उसको समझा भी सकते हो खुद समझने के बाद कि आर्टबोर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल करते हैं जनाब। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप आज मैंने आपको जो सिखाना है वो सिखाना है जनाब, मास्क। मास्क क्या होता है? मास्क को सीखने के लिए हमें कुछ इमेजेस की जरूरत पड़ेगी, और इमेजेस कुछ इस तरह ले लेते हैं कि इसको मुझे वाटर शो करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा इसको शो करने का तरीका क्या क्या हो सकता है। अगर मैं आपको कहूँ ये एक इमेज है और आपको एक जबरदस्त किस्म का इस इमेज के अंदर एडिटिंग करनी है, एडिटिंग ये करनी है जहां पे रोड बना हुआ है, पाथ बना हुआ है, यहाँ पे वाटर नजर आए, आप वो कैसे करोगे? आपके जेहन में क्या आता है, क्या करोगे? आपके जेहन में क्या आता है कि क्या किया जाए कि वाटर दिखाए पाथ के ऊपर? आप उसके लिए आसान सा काम, मैं यहां पे एक काम करता हूं, यहां पे हम एक ऐसी इमेज को पिक करते हैं जहां पे वाटर ही वाटर है। चलो ये ले लेता हूं, अच्छा लग रहा है, ये रख देता हूं, और इस वाटर वाले इमेज को उठा के मैं नीचे ले आता हूं। इस इमेज के ऊपर क्या एक्शन किया जाए कि यहां पाथ पे वाटर नजर आए, बिलो वाला, इसके ऊपर मास्क लगा दो। क्या करो, आसान तरीका मैं आपको बाद में बता दूं, जरा मुश्किल वाला देखो, ये देखो, ये थोड़ा सा मैंने इसको ओपेसिटी डाउन कर दी, पाथ नजर आ रहा है जहां पे वाटर रखना है, ठीक है। एक ये तरीका हो सकता है कि आप इसके ऊपर मास्क लगा दो, सिलेक्ट करके इसके ऊपर मास्क लगा दो। अगर आप सिलेक्ट नहीं भी कर रहे तो मैं मास्क लगा के आपको दिखाने लगा, पहले तो मास्क को समझो मास्क होता क्या है। अब वाले फ्रेम को मैंने क्लिक किया हुआ है और इसके ऊपर मैं ऐड करने लगा मास्क। इसका नाम क्या है टूल का? ऐड मास्क। जरा सुनो क्या लिखा हुआ है, क्लिक करो, और यहाँ पे आके एक छोटा सा आपको एक नजर आ रहा होगा आइकन, इस पे लिखा हुआ है ऐड लेयर मास्क। जैसे मैं क्लिक करता हूं देखो क्या होने लगा, आपके थंबनेल के साथ एक व्हाइट बॉक्स का थंबनेल आ गया, व्हाइट। अब हुआ क्या, व्हाइट का मतलब ये है कि जो करंट फ्रेम के ऊपर जो दिख रहा है वैसा ही दिखेगा, कुछ हाइड नहीं करना। अब इसका रूल याद रखना, थंबनेल जो मास्क का लगा है, व्हाइट बॉक्स लगा है, आपने ब्रश को पकड़ना है, किसको? टूल अप्लाई करना ब्रश का, इसके अलावा कोई नहीं, ब्रश टूल अप्लाई करना है। और यहां पे डिफॉल्ट वैल्यूज आपने दे दी है, डिफॉल्ट वैल्यूज करंट, डिफॉल्ट फोरग्राउंड इज ब्लैक एंड बैकग्राउंड इज वाइट, यही होता है डिफॉल्ट। अच्छा, आपने ब्रश टूल को पकड़ना है और ब्रश टूल का साइज सेट कर लेना है मुनासिब सा, जो रोड का साइज है, और इस थंबनेल के ऊपर क्लिक करके आपने करंट पिक्सल के, जो इस फ्रेम में इस गार्डन का पाथ है, उसके इन पाथ के पिक्सल को हाइड कर देना है। याद रखना आपने इसको नहीं सिलेक्ट करना बल्कि मास्क को सिलेक्ट करना है। और यहां पे आपने ब्रश का कलर लेना है व्हाइट के ऊपर, याद रखना ब्लैक ब्रश हाइड करता है। क्या बोला? व्हाइट के ऊपर, या व्हाइट बोर्ड, अगर वो क्लास में व्हाइट बोर्ड होता है, कौन सा आपका ब्रश विजिबल होता है जो स्क्रीन के ऊपर नजर आए आपके कलर? ब्लैक। ब्लैक क्या करेगा, करंट जो आपका ये वाला फ्रेम है थंबनेल, उसके ऊपर ब्लैक ब्रश इस करंट फ्रेम के पिक्सल को हाइड कर देगा, ये वाले। और ये पिक्सल जब हाइड होंगे तो नीचे वाले पिक्सल विजिबल हो जाएंगे। ये देखो, ब्रश टूल लिया, ब्लैक लेना है, ठीक है, और यहां पे आपने रोल कर देना है। पिक्सल किसके हाइड हो रहे हैं? जहां पे आप ब्रश को रोल कर रहे हो, ऐसे। किसके विजिबल हो रहे हैं? जो उसके बिलो लेयर है,
अगर आपसे गलती हो जाए कोई टेंशन नहीं, एक्स करो, ब्रश का कलर व्हाइट कर दो, ऐसे एक्स कर सकते हो, यहां क्लिक कर दो, वापस कर लो, जो चीज गलती हुई है सेट भी कर सकते हो। कितने आराम से आपका काम आसान हो रहा है। अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं, अगर ये ना होता, मिसाल के तौर पे अगर ये ऑप्शन ना होती, मैं डिलीट करने लगा हूं, थंबनेल डिलीट करने लगा हूं, पिक्चर को नहीं, पिक्चर वैसी है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, स्टूडेंट्स, अरेज कर देते। किसको? ये पाथ को। ये पाथ के पिक्चर अगर अरेज होंगे तो नीचे वाला नजर आएगा कि नहीं आएगा? अरेज खतरनाक था। खतरनाक क्यों था? मास्क की निस्बत। अरेज जब होता है वो पिक्सल को खत्म कर देता है, वापसी का चांस नहीं, लेकिन मास्क से वापसी हो सकती है। ये फायदा है मास्क का। मैं दोनों तरह आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पाथ को मैं अरेजर से खत्म करने लगा हूं, ये है ना अरेजर। अरेजर ने आपको क्या करता है, मैंने बोला था जो करंट लेयर है इसके पिक्सल को अरेज कर देगा। साइज जरा बड़ा कर लेता हूं, और अरेजर का जो ये वाला फ्रेम गोल वाला, ये ले लिया, ये देखो अब क्या हो रहा है, साइज जरा छोटा करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ये लो, आप अगर गौर करो, ये जो एक्शन किया है, सेव करके चले जाते हो आप, कल को कहते हैं यार ये अच्छा नहीं बना, ये अच्छा नहीं बना, इसको थोड़ा एडजस्ट करने की जरूरत है, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि अरेज हो गया है। सेव करके चले जाओ, कल आपको वो बुला लेता है क्लाइंट के, यार सर इसको थोड़ी सी एडजस्टमेंट तो करो, ये जो है ना, मुझे यहां से थोड़ा सा इसको शेप को जरा सही सही कर दो। आप नहीं कर सकते क्योंकि ये अरेज कर दिया है, पिक्सल खत्म हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं। इसकी निस्बत अगर मास्क यूज किया होता, मास्क आपका एक ऐसी अप्रोच है नॉन डिस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव है, तो वह बर्बादी हो गई है। अगर इसकी बजाय अंडू करता हूं, इसकी बजाय अगर मैं इसको मास्क के थ्रू करूंगा तो क्या होगा, ये देखो, मास्क के ऊपर क्लिक करना है, नंबर वन, ब्रश को पकड़ना है, ब्लैक टू हाइड पिक्सल, व्हाइट टू डिस्प्ले पिक्सल। सिंपल वर्ड में बता रहा हूं, ब्लैक टू हाइड पिक्सल ऑफ करंट लेयर एंड व्हाइट टू डिस्प्ले। इस वक्त करंट आपका क्या है, इसका मास्क का कलर क्या है, व्हाइट, इसी वजह से सब कुछ दिख रहा है, इसी वजह से इस लेयर का सब कुछ दिख रहा है। लेकिन अगर इसके ऊपर आप ब्रश लगाओगे ब्लैक वाला, इसके करंट लेयर के पिक्सल को हाइड कर देता है। मैं रोड को नहीं करता, मैं बाकी करता हूं फटाफट, ये देखो, और देखो क्या चीज नजर आ रही है, इसके ऊपर क्लिक कर देना, और ब्रश को यहां पे आप क्लिक करके पहले ब्रश को लेना, कलर ब्लैक लेना, थंबनेल लेना, चेक करो, ब्रश का साइज बड़ा करता हूं, क्या विजिबल हो रहा है आपको स्टूडेंट्स, क्या विजिबल हो रहा है आपको? हाँ जी। और वापस लाना है तो व्हाइट ब्रश, एक्स, एक्स पे फिंगर रखो, उनको चेंज करो, एक्स से हो रहा है ना, वो देखो, व्हाइट हो गया, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, ब्लैक हो गया। अगर आपने करंट पिक्सल की वैल्यू को रिस्टोर करना है, व्हाइट ब्रश, हाइड करना है तो ब्लैक ब्रश, ये लो, ब्लैक से करंट पिक्सल्स हाइड होते हैं, व्हाइट से करंट पिक्सल विजिबल हो जाते हैं। ये ऑप्शन से क्या फायदा हुआ आपको, आप जिस वक्त चाहो, ये रिमूव नहीं हुआ, डिलीट कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मास्क किया गया। रिवेल करने हैं पिक्सल या हाइड करने, छुपाने हैं या दिखाने हैं। अगर तो आपने छुपाना है करंट पिक्सल को लेयर के, तो ब्लैक ब्रश यूज करो, अगर दिखाना है करंट लेयर के पिक्सल को तो व्हाइट ब्रश यूज करो। अब आपने रोड को क्या करना है, रोड को क्या करना है, हाइड करना है। अच्छा, अब आप आसान सा तरीका बताऊं, आप एक काम करो, दोबारा से देखो, मैं डिलीट करके, अब मैं जरा आसानी करता हूं आपके लिए। एक तो ये हो सकता है कि आप बड़ी मेहनत करोगे इसके पिक्सल को हाइड करने के लिए, रोड के, ब्रश लिया, हाइड करने के लिए क्या कलर,
ब्लैक, साइज करो। बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है आपको और बड़ा ख्याल रखना पड़ रहा है। और कोई गलती हो जाए मसला ही कोई नहीं, कलर चेंज कर लो फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट। याद रखना पिक्सल को विजिबल करने के लिए, ब्लैक याद रखना पिक्सल को हाइड करने के लिए। किसके? जिस लेयर पे हो उसके। मास्क लगाने से ही फायदा है। आप 100 दिन के बाद भी इस फाइल को ओपन करो, अगर आपको कोई इसको थोड़ा सा ठीक कर दो, कुछ नहीं हुआ, कुछ खत्म नहीं हुआ, कोई चीज अरेज नहीं हुई, पिक्सल कोई भी डिस्टर्ब नहीं हुआ हुआ, सिर्फ मास्क किया हुआ है। और वो व्हाइट से आप वापस लेके आ सकते हो। ब्लैक से हाइड होगा, व्हाइट से विजिबल होगा। कौन? जो करंट लेयर के ऊपर है मौजूद, करंट लेयर गार्डन वाली, रोड वाली, वापस लेके आना, मसला कोई नहीं। इस वक्त कौन सा कलर सेट है? ब्लैक, ब्लैक से हाइड होता है, व्हाइट कर लो, ये लो, ये वापस नहीं आ गया। कुछ गड़बड़ हुई? कुछ भी नहीं। अरेज करने की निस्बत ये ठीक नहीं है, अरेज से तो खत्म हो जाता है सब कुछ। इसमें क्या होता है, ऑप्शन आपके हाथ में, कंट्रोल, जो दिखाना दिखाओ, जो छुपाना छुपा दो इजीली। अच्छा, इसकी निस्बत, ये थोड़ा सा मुश्किल मैंने काम किया, मैं जरा एक और आसानी करता हूं आपकी। जब कभी इस तरह का एक्शन करना हो, इस तरह एक्शन करना हो, इस लेयर को सिलेक्ट करो, रोड को एक्टिवेट कर दो सिलेक्शन से, रोड को। ये गार्डन आ गया, कोई मसला नहीं। आप इसको ऑल्ट के साथ निकाल दो बीच में से, एडजस्टमेंट कर लो यहां से। रोड जिगजैग मैंने सिलेक्ट कर ली सिलेक्शन से, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर, इस सिलेक्शन के ऊपर मास्क लगाता हूं तो क्या होगा, जरा गौर करना। इसको डिफॉल्ट ले लेना पहले। सिलेक्शन हुई भी है, पाथ की सिलेक्शन हुई भी है, मास्क लगाने लगा हूं। अब याद रखना जो सिलेक्टेड पोर्शन है उसके ऊपर क्या होने लगा है, चेक करना। सिलेक्टेड पोर्शन को मास्क व्हाइट के साथ विजिबल कर दिया, बाकी सब हाइड हो गया। और इसके अगर बिल्कुल उलट रिजल्ट चाहिए, वो भी करके दिखाता हूं। ये देखो, आप बजाय व्हाइट, अच्छा मुझे ही बताओ, क्या रोड को विजिबल करना है या रोड के अलावा जो चीजें हैं उनको विजिबल? किसको करना है? रोड को क्या करना है, हाइड करना है या विजिबल करना है? रोड को छुपाना है या दिखाना है? हाइड करना है। तो इसका मतलब ब्लैक चाहिए, वो एरिया क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए। तो आसान सा तरीका बताऊं, आप शिफ्ट के साथ मास्क के ऊपर क्लिक कर दो, सॉरी, सिलेक्ट किया मैं। दोनों में फर्क क्या है? एक में क्या दिख रहा है, सराउंडिंग वाला, और एक में क्या दिख रहा है? अच्छा, सराउंडिंग ही दिख रही है। एक सेकेंड, इसको सिलेक्ट किया और ये मास्क के ऊपर जाके ऑल्ट, मैं शिफ्ट कर रहा था, सॉरी, ऑल्ट करना है। ये देखो, दोबारा से देखो, रोड को हाइड करना है या विजिबल करना है? नीचे वाले कौन से पिक्सल दिखाने हैं? रोड वाले दिखाने हैं। तो इसका मतलब रोड को क्या करना है आपने, करंट लेयर में हाइड करना है। हाइड करने के लिए आप इस मास्क पे क्लिक करो, लेकिन ऑल्ट के साथ करना। विदाउट ऑल्ट क्या होता है वो पहले देखो, क्या विजिबल रह गया। ये थंबनेल में देखो, जो व्हाइट नजर आ रहा है उतना हिस्सा उस करंट लेयर का विजिबल है, बाकी चीजें क्या हुई, हाइड हो गई। अंडू कर दो। इस बार मैं करने लगा हूं ऑल्ट के साथ क्लिक मास्क के ऊपर। अब क्या हुआ, वो थंबनेल पे देखो, जो व्हाइट है वो करंट लेयर पे विजिबल है कि नहीं है, और जो ब्लैक है वो हाइड है। तो भी समझ आ रही है? मास्क, अब मास्क, अब आपकी मर्जी है। अगर मैं ना तो, अगर मैं सिलेक्ट नहीं करता फिर क्या हो रहा था पता है आपको? मास्क क्या करता था, पूरा व्हाइट दिखा देता था।
सब कुछ दिख रहा होता था, फिर उसमें से जो आप चीजें निकालते थे, ब्लैक करते थे, वो हाइड हो जाती थी, नीचे वाले ऑप्शन विजिबल हो जाते थे उसके पिक्सल। उसका शॉर्टकट मैंने आपको सिखाया नहीं अभी। शॉर्टकट क्या है कि आप पहले सिलेक्ट कर लो जिस एरिया को आपने शो करना है या हाइड करना है। मास्क, अच्छा मास्क अभी आपने घबराना नहीं है, आपने इस पे क्लिक करके अभी भी काम कर सकते हो विद व्हाइट एंड ब्लैक ब्रशेस। इस मास्क को क्लिक करके अगर ब्लैक ब्रश इसके ऊपर अटेम्प्ट करोगे क्या होगा, करंट लेयर के पिक्सल हाइड होंगे, और व्हाइट ब्रश करोगे तो क्या होगा, करंट लेयर के पिक्सल विजिबल हो जाएंगे। राइट नाउ कलर क्या है, व्हाइट। टूल ले लो, इसको हाइड करना है या विजिबल करना है, जैसे कहोगे मैं करके दिखा देता हूं। ये वाली, ये पिक्सल को क्या करना है बताओ, आपने क्लिक किया इधर, कलर क्या है व्हाइट, टूल का नाम है ब्रश, ये देखो व्हाइट से क्या होगा स्टूडेंट्स मुझे बताओ, थंबनेल ये एक्टिवेट कर रखना, व्हाइट से क्या होने वाला है, विजिबल होंगे ना। कौन, करंट लेयर की पिक्सल विजिबल होंगे, साइज अगर छोटा करना छोटा कर लो, ये लो विजिबल होएगा नहीं करंट लेयर के। अगर मैं एक्स करके ब्लैक कर दूं अब क्या होगा, हाइड होंगे। इस तरह इसको अगर आप स्मार्टली यूज करो तो बहुत सारा काम आपके लिए आसान हो जाएगा। आपने करंट लेयर के पिक्सल को अगर हाइड करना है ब्लैक ब्रश यूज करो, करंट लेयर के पिक्सल को विजिबल करना है तो व्हाइट ब्रश यूज करो। ब्रश का इस्तेमाल है मास्क के साथ, जिसने इसको इस्तेमाल करना सीख लिया उसके लिए काफी सारी आसानी हो गई आपको काम करने में, जब कभी इस तरह की एडिटिंग रिक्वायर्ड हो। अच्छा, मजे की बात, आप रोड की बजाय कुछ और दिखाना चाह रहे हो, आप नीचे वाली लेयर पे आ जाओ, मूव करो। किसको मूव करने लगा, नीचे वाली लेयर को, ये देखो किसको सिलेक्ट किया मैं, नीचे वाली लेयर को। नीचे वाली लेयर सरफेस के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, उसको आप मूव कर रहे हो ऐसे। अब क्या दिखाना है, कौन सा हिस्सा दिखाना है, आपकी मर्जी है। इस हिस्से में जौन से पिक्सल सामने रखना चाह रहे हो रख लो, ऐसे रखना है, ऐसे शो करना है, कैसे शो करना है, ये लो। नीचे वाली लेयर को क्लिक किया हुआ है मैंने, समझ रहे हो, नीचे वाली लेयर को डिलीट कर देता हूं, ये लो। अब क्या हुआ, है ही कुछ नहीं नीचे, ट्रांसपेरेंट, क्योंकि उन पिक्सल को आपने क्या किया हुआ है, करंट लेयर के ऊपर हाइड किया हुआ है। ये, अब मजे की बात सुनो, अगर मैं इसके नीचे कोई लेयर बना दूं ऐसे, और इसको रख के नीचे इसके ऊपर कलर कोई फेंक देता हूं खूबसूरत सा, कोई भी, चले फिल करते हैं, इमेज के बजाय मैं कोई फिल डाल देता हूं इसमें, ग्रास फिल डालनी है, ट्रीज फिल डालनी है, वाटर की फिलिंग डाल दूं, ये लो। नीचे वाली लेयर के पिक्सल विजिबल है। अगर आप टोटली ऊपर वाले जो इमेज है इसके पिक्सल को विजिबल करना चाह रहे हो, ऊपर वाली लेयर पे जाओ, उसके मास्क के ऊपर ब्रश को कौन सा यूज करूंगा कि ये करंट पिक्सल रिकवर हो जाए, व्हाइट के ब्लैक, व्हाइट। टूल कौन सा, ब्रश, साइज आपकी मर्जी का, और ये लो सब कुछ वापस आ गया। चाहे 100 दिन के बाद करोगे कुछ नहीं खराब हुआ, जबकि ये काम अगर अरेजर से करते वो तो फिनिश कर देता सब कुछ, फिर वापसी शापसी कोई नहीं होती। हम्म। अच्छा जी, अब मैं इसकी एग्जांपल और दूंगा एक और बड़ी मजे की एग्जांपल। ये देखो, मास टास्क खत्म किया, ये लो, इसको भी खत्म किया, ये लो। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, एक मॉडल है यहाँ पे, मॉडल ले लेते हैं, चले मॉडल ऐसा लेते हैं जिसमें से फिर आपको कुछ पिक करना पड़े, आसानी वाला काम ना हो है, पिक करके आपको ड्रॉप करना पड़े। मॉडल लेते हैं जी जनाब, ये है मॉडल, ये है वो बंदा। इस बंदे को मैं उठा के यहाँ पे
प्लेस करना चाह रहा हूं फोटो को इसके पाथ के ऊपर, रोड के ऊपर। मुझे कोई बता सकता है क्या करूं? क्या मास्क को इसके ऊपर अटेम्प्ट करूं? मास्क को, मास्क से क्या ये काम आसान हो सकता है कि सिर्फ बंदा मॉडल ही नजर आए, ऐसे लगे जैसे गार्डन में वॉक कर रहा है? अब ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको करने को, बेशुमार तरीके हैं आपके पास। क्या करोगे? सबसे पहले आप इसको, पहले तो इसको आप रास्टराइज कर लो, नंबर 1। नंबर 2, इसको सिलेक्ट कर लो, मॉडल को सिलेक्ट कर लो। मैं करने लगा, ये मॉडल सिलेक्ट हो गया, मॉडल सिलेक्ट हो गया। अब मॉडल का इनवर्स कर दो, कर दिया। अब मैं इसके ऊपर मास्क लगाने लगा, ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक, गुड। किस तरह? ऑल्ट के साथ। मास्क, वो देख रहे हो, ब्लैक ने वो जो सिलेक्शन थी उसको क्या करना था? हाइड करना था, कर दी। वही तो हाइड करवाई आपने सराउंडिंग। कितने आराम से आपका काम आसान हो गया। और मजे की बात है, इसमें से जो पोर्शन आपको चाहिए अभी भी आपके पास ऑप्शन है, रिकवर कर लो यूजिंग ब्रश। विजिबल करना है करंट फ्रेम में मॉडल के सराउंडिंग का एरिया, आप वापस लेके आना चाह रहे हो, अभी आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ब्रश लो, व्हाइट करना है या ब्लैक करना है इसके ऊपर? तो विजिबल, व्हाइट, वेरी गुड। ये आ गया कि नहीं आ गया? ये लो, इतनी सी बात है, काम कितनी आसानी से हो रही है? कितने आराम से आपका काम, आपने उसको एक्शन कर दिया। तो इसका मतलब है, अच्छा मजे की बात सुनो, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर जरा मुझे वक्ती तौर पे दिखा सकते हैं इसमें और क्या क्या है पिक्सल्स इसके सराउंडिंग में? इस मास्क को डीएक्टिवेट कर दो शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ। क्रॉस नजर आ रहा है? किसको किया क्रॉस? जो मास्क का आपने इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन की है उसको बंद कर दो, मास्क को डीएक्टिवेट कर दो। शिफ्ट के साथ डीएक्टिवेट हो जाता है, और शिफ्ट के साथ दोबारा क्लिक करोगे तो मास्क दोबारा से अप्लाई हो गया। एक्टिव करना है मास्क को या डीएक्टिवेट करना है मास्क को? शिफ्ट के साथ, ऐसे, ऐसे। तो मेरे बात कितने आराम से आपके काम आसानी से आप कर रहे हो थ्रो मास्क। व्हाइट करना है या ब्लैक करना है, ये जरा सोच समझ के करना। जो चीज विजिबल करनी है व्हाइट मास्क अप्लाई करो, जो चीज हाइड करनी है ब्लैक मास्क अप्लाई करो। और अगर आपको बाद में कोई रद्दो बदल करनी है तो ब्रश को पकड़ के तो पेंट कर दो। व्हाइट से करंट लेयर के पिक्सल विजिबल होते हैं, ब्लैक से करंट लेयर के पिक्सल हाइड होते हैं। इतना सा सिर्फ फार्मूला है, अगर ये आपको समझ आ गया है। और फिर अगर आपने करंट लेयर के ऊपर जो भी है, जो एक्शन हुआ है उसको डिसेबल करना है, डिसेबल करने के लिए शिफ्ट प्रेस करना है, ये डिसेबल कर देता है। प्योरली आपके वो पूरा कंटेंट उसका वो विजिबल हो गया, मास्क जो लगा था उसको डिसेबल कर दिया गया। शिफ्ट के साथ अनेबल और शिफ्ट के साथ ही डिसेबल, और ऑल्ट के साथ ब्लैक मास्क लगता है। और वो, अच्छा, अगर आपको मास्क की समझ आई है, अगर आपको मास्क की समझ आई है तो अब एडजस्टमेंट की भी समझ आनी शुरू हो जाएगी। एडजस्टमेंट में भी मास्क ऑटोमेटिक लगता है। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी चीज जाने से पहले मैं डिलीट करता हूं। अब मैं आपको अगर ये कहूं कि मुझे यहां पे एडजस्टमेंट लगानी है, एक मॉडल को पिक किया मैंने और उसका शर्ट का कलर मैंने चेंज करना है। ये देखो, ये मॉडल, इसमें कुछ मास्क का ही आपको इस्तेमाल नजर आएगा। ये देखना, अगर मैं कहूं ये मॉडल है
इसने जो व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है, इसका जरा कोई कलरफुल किस्म की शर्ट पहना दो इसको। इसको आपने क्या करना है, इस पे एडजस्टमेंट लगानी है। एडजस्टमेंट में भी काम मास्क का ही नजर आएगा आपको, चेक कीजिएगा। क्या शर्ट पे आपने एडजस्टमेंट करनी है कि पूरे मॉडल पे करनी है? शर्ट की एडजस्टमेंट करनी है, तो शर्ट को पहले सिलेक्ट कर लो जरा। सिलेक्ट कैसे होगा? सबसे आसान तरीका, क्विक सिलेक्शन, लाइक दिस। क्लिक किया और शिफ्ट के साथ इधर भी क्लिक कर दो, क्लिक कर दो। क्या इस मॉडल की पूरी शर्ट सिलेक्ट हुई? हैंड भी आ गया, कोई मसला नहीं। ऑल्ट के साथ इसको हैंड को निकाल दो। ये शेड आ रहा है, वैसे इसको और अच्छा कर सकते हैं सिलेक्शन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल मैं शर्ट मुझे जितनी मुनासिब लगी सिलेक्ट हुई हुई है। अब जरा गौर कीजिएगा, शर्ट का कलर मैंने चेंज करने लगा हूं। सबसे पहला काम, अगर आप चाहो, चले सिलेक्शन हो गई है, आप सिलेक्शन करने के बाद एडजस्टमेंट में जाओ। एडजस्टमेंट में मैं सबसे ऊपर वाली ऑप्शन करने लगा हूं, सॉलिड कलर। जैसे मैंने क्लिक किया, उसने उस शर्ट के अंदर सॉलिड कलर जो यहां पे करंट है, ये 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 जो आप करना चाहो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? जो आप कलर करना चाहो हो रहा है ना एडजस्ट? बुरा लग रहा है? अभी आपको बताता हूं कैसे। ओके करते हैं। यहां पे भी अगर गौर करो, ये सॉलिड करने लगा है और यहां पे भी आपको मास्क वाला सीन नजर आ रहा है। कौन से पिक्सल हाइड हो गए? शर्ट की, ये देखो। अगर आप कहो कि सर ये जो है इसको जरा ठीक कर दें, मास्क, यहां भी मास्क काम आएगा। ब्रश का कलर साइज छोटा करो, व्हाइट और ब्लैक, टू हाइड दोज पिक्सल्स। करंट क्या स्टेटस है ब्रश का? व्हाइट है, साइज छोटा कर लेते हैं। ये देखो, यहां पे भी आपने लेयर मास्क पे क्लिक करना है, जो एक्शन करना है अगर। ये देखो, समझ बात को? इधर आ जाओ। पिक्सल क्या हो रहे हैं? ये लो। और अगर गड़बड़ हो भी जाए, टेंशन नहीं लेनी। स्विच फ्रॉम व्हाइट टू ब्लैक, हाइड पिक्सल्स। ये तो मास्क का फायदा हो। और मजे की बात है, अगर आप समझते हो कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा, ये नॉर्मल कलर है, इसके ब्लेंड मोड है, ब्लेंड मोड कर लो। ये देखो, ब्लेंडिंग मोड देखो। देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन आ रही है। और अगर आप इसकी ओपेसिटी डाउन कर दो यहां से, क्योंकि डिजॉल्व वाली ऑप्शन ऑन है, ये डिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। ये डिजॉल्व चूंकि ऑन है, नॉर्मल कर दो। ये नॉर्मल हो गया। डार्क शेड को मैंने थोड़ा सा ओपेसिटी के साथ कंट्रोल किया है। अच्छा, मजे की बात सुनो, अगर आपको ये जो एडजस्टमेंट अच्छी नहीं लगी, आप इसको डिलीट कर दो ऐसे। एक और एडजस्टमेंट लगाते हैं, शायद वो आपको अच्छी लगे। सॉरी, दोबारा से देखो। मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया शर्ट को, ठीक है, शिफ्ट के साथ ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, शर्ट सिलेक्ट। ठीक है, इसको आउट करना है, ये ज्यादा आ गया, कोई मसला नहीं, ऑल्ट के साथ इसको आउट कर दो। ये हैंड को भी आउट करना है, ऑल्ट के साथ इसको आउट कर दो। ठीक है, यहां से इन करना है, आप इन कर दो, ये लो, ताकि आपको एडजस्टमेंट की बाद में जरूरत ना पड़े ज्यादा। ठीक है, अच्छा, साइज छोटा कर लो। ऑल्ट और शिफ्ट का इस्तेमाल, बस। ऑल्ट से आउट होती है सिलेक्शन, शिफ्ट से इन होती है सिलेक्शन। अच्छा, एडजस्टमेंट देखो, यहां पे मास्क का कमाल। अगेन एक और एडजस्टमेंट देखो, ग्रेडियंट। ये देख रहे हो उसकी शर्ट, ग्रेडियंट।
ग्रेडियंट जो हमने कल यूज किए थे, याद है? वही ग्रेडियंट है ये। बेसिक में चले जाओ, जो कल मैंने आपको इस्तेमाल करने सिखाए थे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। नहीं अच्छे लग रहे, बेसिक में चले जाओ, ब्लू में चले जाओ। ये देखो, ये देखो, ये जो आपको कलर अच्छा लगता है, क्या वो शर्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है? वो कलर्स डिफरेंट, पर्पल, ये लो, ये लो, ये लो, ये कार ले लो, कोई चीज ले लो, सिलेक्ट करके एडजस्टमेंट लगा दो। ऑरेंज, ये लो, ये लो, ये शेड, ये शेड, ये शेड, जो आप एडजस्टमेंट। अच्छा, मजे की बात है, एडजस्टमेंट में बाज औकात ना आप कहते हो सर ये ऊपर तो ठीक है, ये नीचे कलर व्हाइट रहने दो, मसला है कोई नहीं। मास्क में जाओ और यहां से आप पिक्सल्स को क्या करना है? हाइड करना है। क्या करना है? पिक्सल को हाइड करना है। ब्रश को लो, यहां आओ मास्क पे और साइज दो, ये लो, पिक्सल हाइड हो गए। ये भी करना है, ये लो, विजिबल करना है, एक्स करो, ये लो। सॉरी, सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन नहीं हुई हुई। सिलेक्शन को वैसे हम परमानेंट सेव भी कर सकते हैं। तो बताने का मकसद है कि अगर आप कोई भी इसके ऊपर ग्रेडियंट लगाना चाहो, सबसे पहले तो सिलेक्ट कर लेना, ऐसे शर्ट को पहले सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? सिलेक्शन से इसको आपने सिलेक्ट कर लेना, नंबर 1। नंबर 2, अच्छी सिलेक्शन कोशिश करना हो जाए, ठीक है? नंबर 2, आपने जाना है यहां पे, ग्रेडियंट में जाना है, ग्रेडियंट कर लो, पैटर्न डालना है, पैटर्न डाल दो। ये देखो, शर्ट देखो उसकी, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये यहां तक के वो पैटर्न डाल दो जो आपने बनाया था। याद है कुछ दिन पहले बनाया था आपने, वो पैटर्न है। और अगर आप पैटर्न को समझते हो कि इसमें से कुछ चीज रिड्यूस करनी है, नहीं चाहिए, आप इसको निकाल भी सकते हो। यहां पे क्लिक करो और वही इस्तेमाल ब्लैक एंड व्हाइट का, सिलेक्ट करो और हाइड करना है पिक्सल, ब्लैक ब्रश, ब्रश को ले लेना, ब्लैक ले लेना, मास्क को क्लिक कर देना और ये लो, विजिबल करने हैं, पैटर्न विजिबल हो गया। ये पूरे पे क्यों लग रहा है? पूरे पे इसलिए लग रहा है कि सिलेक्शन मेरी नहीं थी। सिलेक्शन होती तो उसी के अंदर फिरता ये ब्रश। मैंने आपको बोला था ना, याद है जब मैंने ब्रश को यूज किया था, मैंने कहा सिलेक्शन के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना है तो सिलेक्शन कर लिया करो, तो अगर सिलेक्शन से आउटसाइड वो प्ले ना करे। अब ये चूंकि सिलेक्शन मेरी खत्म हुई हुई है, इसलिए उसने उसको अप्लाई किया। कंट्रोल जेड करता हूं, ये नहीं। अगर आपको इस वक्त इस पैटर्न की बजाय कोई और चाहिए, अच्छा ब्लेंडिंग मोड भी है, ये ले लेना, इनको भी अटेम्प्ट करके देखना, ये चेक करना जरा, इस मॉडल के ऊपर प्रेजेंस देखो, मल्टीप्लाई, ये देख रहे हो, ओवरले, ये 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 हार्ड लाइट, डिफरेंस, एक्सक्लूजन, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, ह्यू, ये सारे, ये नॉर्मल से लेके आपने एंड की तरफ जाना है। और अगर आपको कल को इसकी इस शर्ट के ऊपर पैटर्न चेंज करना है, मसला ही कोई नहीं, आप यहां पे आ जाओ, लेयर, थंबनेल पे, यहां पे आके चेंज कर दो, किसी वक्त भी कर सकते हो, किसी वक्त भी कर सकते हो, करने के बाद ओके कर दो। समझ आ रही है? और इसके ऊपर ब्लेंडिंग मोड को चेक कर लेना कैसा लगता है, जो अच्छा सूट करता है आपको, उस हिसाब से इसको आप ऑन कर देना। देख रहे हो, फ्रॉम नॉर्मल टू डिजॉल्व। और ये दो थंबनेल का ख्याल कीजिएगा, एक तरफ सॉलिड कलर पैटर्न या ग्रेडियंट दोगे, दूसरी तरफ आपका थंबनेल है जिसके ऊपर प्लस या माइनस कर सकते हो पिक्सल की विजिबिलिटी।
ठीक है। अगर आप समझते हो कि यार ये मुझे इसके नेक के ऊपर भी चाहिए, तो यहां पे चले जाओ और ब्रश ले लो और करंट पिक्सल्स को इसके ऊपर आपने शो करवाना है या हाइड करवाना है? करंट फ्रेम, सॉरी करंट फ्रेम तो आपका यही है ना, जो आपका करंट आपकी लेयर के ऊपर पिक्सल्स हैं वो आपके पैटर्न के हैं, ठीक है। पैटर्न के पिक्सल्स को क्या आपने करना है, पैटर्न को शो करवाना है या हाइड करवाना है, ये यहां से आप इसको कर सकते हो। ये शो करेगा ना, व्हाइट से शो करेगा किसको, जो करंट लेयर के ऊपर है। करंट लेयर के ऊपर अब क्या है, पैटर्न है, वो ट्रीज वाला पैटर्न है ना, विजिबल हो जाएगा। और अगर आपने हाइड करना है तो प्ले विद ब्लैक। और अगर शो करना है तो प्ले विद व्हाइट। बाहर इसलिए नहीं कर रहा है कि आपकी सिलेक्शन नहीं है, वरना शर्ट के अंदर ही रहता। ये जरा एहतियात कर लेना, सिलेक्शन करके फिर इसको अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक वे है जिसके थ्रू आप अगर चाहो तो इससे बहुत अच्छे अच्छे किस्म के एडजस्टमेंट करके अपना काम कर सकते हो, ठीक है। और टाइम हो गया काफी, इसी एडजस्टमेंट को कंटिन्यू करेंगे हम इंशाल्लाह। कुछ फिल्टर करने हैं, एक दो रह गए, अब कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। और एडजस्टमेंट की काफ़ी सारी आपके पास अभी वैरायटी, अभी कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। और आपको नहीं चाहिए करंट लेयर के ऊपर, आप इसको डीएक्टिवेट कर दो यूजिंग शिफ्ट। अब आपका पूरे का पूरा लेयर के ऊपर वो मास्क को डिसेबल कर दिया गया, और लाजमी बात है फिर वो मास्क डिसेबल हो गया है तो आपका वो पैटर्न जो उस लेयर का है वो विजिबल हो गया पूरे फ्रेम पे। अनेबल कर दो, डिसेबल कर दो, ऐसे, समझ रहे हो? क्या दिखेगा, आपने मास्क ही जब खत्म कर दिया, लेयर के ऊपर है क्या, पैटर्न है, पैटर्न नहीं दिखना था वो दिख रहा है। अच्छा जी। तो वैसे ये जो काम मैंने करवाया है ना स्टूडेंट्स, इसको करने का एक और तरीका भी है। मिस बस जाने से पहले 2 मिनट पहले ये देखो, ये काम आपने जो मास्क के थ्रू किया है, एक और आसान तरीके से मैं कहूँ यार, इस बंदे ने जो शर्ट पहनी हुई ना, जरा खूबसूरत सा इसके ऊपर पैटर्न लगा दो। पैटर्न जरूरी नहीं कि आप यही मास्क के थ्रू लगाओगे, आप इस तरह भी लगा सकते हो, जो मैं आखिरी एक्शन लास्ट 2 मिनट में करके दिखाने लगा हूं। ये देखो, आपने शर्ट सेलेक्ट की इसकी, जो आउट करना है आउट कर दिया ऑल्ट के साथ। अब मजे की बात है, आप एक काम करो, इसमें से ये जो आपका सिलेक्शन है इसकी एक नई लेयर बना दो। कैसे, कंट्रोल जे से भी, प्लस से भी। सिर्फ इसमें से क्या निकल जाएगा, शर्ट। ये लो, ये चेक करो, सिर्फ शर्ट ही रह गई है और कुछ नहीं है। शर्ट पे क्लिक करो, ये शर्ट है इसमें, क्योंकि उसने आपने मास्क उठा के मैंने शर्ट रख दी। अच्छा, अब आपने काम करना है, मैंने यहां से एक खूबसूरत सा पैटर्न उठाया, चलो ये ले लेता हूं, ये देखो जरा, इसको मैंने यहां पे पुट कर दिया ओवर अबव लेयर। इसको मैंने जितना साइज करना है कर दिया। अब मैं, सॉरी, एक काम जो हुआ है अंडू करता हूं, जो मुझे यहां नहीं करना, कैंसिल कर देता हूं। ये देखो, मुझे क्या करना है, बस लास्ट मिनट आ रहे हैं। यहां पे आपने अबव लेयर के ऊपर पैटर्न लेके आना है, नीचे वाली लेयर पे सिलेक्शन पड़ी हुई है, अबव लेयर पे पैटर्न लेके आना है, ये वाला। मैं विदाउट अटेम्प्टिंग मास्क इसके शर्ट का कलर सेट करने लगा। ये देखो, और आपको पता है वो एक ऑप्शन मैंने सिखाई थी क्लिपिंग मास्क की, करवाई थी कि नहीं करवाई थी, क्लिपिंग मास्क, वो वाले अटेम्प्ट कर लो ऑल्ट के साथ। सिलेक्शन एक्टिवेट है, इस सिलेक्शन को मैंने ड्रैग करके ये, और पैटर्न जो भी आपने लगाना है, पैटर्न कोई भी हो सकता है, एनीथिंग।
कंट्रोल टी, एडजस्टमेंट इसकी कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मिसिंग हुई है, एक सेकंड। इसको मास्क के साथ तो हम कर ही रहे हैं, हम इसको इस वे से भी इसको कर सकते हैं। कंट्रोल जे है, शर्ट निकल रही है ये पूरी, ये देखो जरा, शर्ट आ गई है, सही है। वो मैं हमें शर्ट को उसने सही कॉपी नहीं की थी। अब मैंने शर्ट को यहाँ पे, ये देखो इसमें हैंड मेरे से माइनस नहीं किया, वो हैंड माइनस कर देना तो हैंड निकल जाएगा, या इसको कर ही देता हूँ, ये लो, डिलीट, वंस मोर, सेलेक्ट इमेज, एक्सट्रैक्ट हैंड, ये लो, हो गया। इसको कंट्रोल जे करता हूँ, चेक कीजिएगा, शर्ट बराबर आ गई बाहर, जितनी है बिल्कुल आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पैटर्न को यहाँ पे इसके ऊपर ड्रॉप करता हूँ, ये पैटर्न आ गया। इसको जितना एक्सटेंड करना है आप कर दो ताकि शर्ट कवर हो जाए। अब फिर इसको क्लिक कर दो और देन ऑल्ट के साथ पुट कर दो, लाइक दिस। देख रहे हो, इसमें मैंने मास्क चार्ज कोई नहीं इस्तेमाल किया। इसमें मैंने क्या किया, शर्ट को सिलेक्ट किया और शर्ट की एक लेयर बना दी, बंदे को निकाल दिया, हैंड सब निकल गए। सिर्फ शर्ट को मैंने पिक करके नई लेयर पे कंट्रोल जे कर दिया, सिर्फ शर्ट आ गई। ऊपर मैंने पैटर्न रखा और पैटर्न को नीचे वाली लेयर के साथ क्लिप करवा दिया। स्टेप समझ आइए, इससे भी आप काम, इसमें कोई यूज नहीं हुआ क्या, मास्क। और बाकी ये काम तो कर सकते हो, ये देखो बाकी उसी तरह चलेगा, जो मुनासिब समझो ब्लेंडिंग कर लो, ये ब्लेंडिंग मोड है, जो आप बेहतर लगे। इसका मतलब किसी बंदे का ड्रेस चेंज करना हो या कोई भी आप एक्शन करना हो तो उस फ्रेम को सिलेक्ट करके उसको डुप्लीकेट करवाओ, उतना हिस्सा निकाल दो। मैं आपको कहूँ एक बंदा है, उसने मेकअप नहीं किया हुआ है, कुछ पुराने हमारे दादा की तस्वीर है, अगर मैं कहूँ उसको कलर में चेंज कर दो, कलर उसके ऊपर ले आओ, बन जाएंगे। लेडी है, कोई लिपस्टिक नहीं, कोई आईब्रोज के ऊपर कुछ ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है, आप उसका पूरा मेकअप कर सकते हो उसके ऊपर यूजिंग दीज ऑप्शंस। एडजस्टमेंट, ये सारी एडजस्टमेंट अभी पूरी नहीं हुई, कुछ और भी आपको समझानी है, जिसमें ये ब्राइटनेस है, लेवल्स है, कर्व्स है, एक्सपोजर है, ह्यू खास तौर पे बड़ी ज़बरदस्त, ब्लैक एंड वाइट है, इनके ऊपर मैं कुछ लैब्स आपको करवाऊँ। वो लैब्स इंशाल्लाह आपको करवाऊँगा परसों की लैब में हम कुछ एडजस्टमेंट सीखेंगे मज़ीद। अभी मैंने आपको फुल इसका जो है वो जो लैब कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। एडजस्टमेंट के कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने लेके आऊँगा। और अभी जो आखिरी काम किया इसका एडजस्टमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें मैंने शर्ट को पिक किया और शर्ट का एक नया लेयर बना के, और उसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट जो भी रखना है, ज़रूरी नहीं है एनीथिंग हो सकता, कुछ भी हो सकता था। मिसाल के तौर पे ये लो जनाब, इसको रख लेते हैं, ये लो अम्ब्रेलाज है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से निकाल देता लाइक दिस, और इसको मैं इसके साथ क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ ऊपर वाली लेयर को, चेक कीजिएगा। एक क्लिक के ऊपर उसने उसको क्लिक कर, मतलब उसको जो दिल करता है पहना दो, जिस तरह का कलरफुल किस्म की शर्ट पहना दिया, समझ रहे बात को। लेकिन इसमें एक मसला है, अगर ये एडजस्टमेंट होती तो ये मैं ठीक कर लेता, एडजस्टमेंट अगर लेयर होती तो मैं ठीक कर, एडजस्टमेट लेयर नहीं है, क्लिप किया हुआ है, तो इसके लिए अच्छा जो चीज़ है सिलेक्शन अच्छी करो। सिलेक्शन में इसको आउट कर देते ना, किसने रोका था आपको, सिलेक्शन में इसको आउट कर देते ताकि जब क्लिप करता तो ये वाला हिस्सा वाइट नजर ना आता। यहाँ पे बात है अम्ब्रेला क्लिप हो गया। क्लिप इसलिए नहीं हुआ कि जब आपने इसकी डुप्लीकेट लेयर प्रोड्यूस की इसके साथ कंट्रोल जे से, ये आउट था सिलेक्शन। अगर ये सिलेक्शन में होता फिर ये मसला था। इसका मतलब जितनी अच्छी सिलेक्शन करोगे उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, खासतौर पर क्लिपिंग मास्क की सूरत में। एडजस्टमेंट में तो ये हो जाती है एडजस्टमेंट, इसका नाम ही एडजस्टमेंट है।
मेरे एडजस्टमेंट में काम आसान है, ये जरा काम आप इसमें, इसका अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता था अगर आप इसकी सिलेक्शन सही करते। जब मैंने कंट्रोल जे किया था ना, उससे पहले जरा सिलेक्शन इसकी ठीक कर लेता, तो आपका ठीक हो जाता वहां।